देखिए, कर्ता की संख्या अभी हमने बताई थी 9 है और क्रियाएं भी 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कर्ता 9 और गम धातु लट लकार वर्तमान काल में 9 क्रियाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको आप मैथ के तरीके से लीजिए। जैसे मान लीजिए कहा जाए वह जाता है, सह सह माने वह, गच्छत माने जाता है। तो एक वचन का कर्ता जो है एक नंबर के साथ क्रिया भी एक नंबर माने एक वचन की क्रिया ही लगेगी। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता अगर है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। अगर आप सह के साथ गच्छा से लगा देते हैं तो वाक्य गलत, सह के साथ आप गच्छा में लगा देते हैं तो वाक्य गलत। जल्दबाजी में बच्चे यही करते हैं। उनसे पूछा जाए मैं पढ़ता हूँ तो बता देंगे सह गच्छति या सह पठत बता देते हैं। इस प्रकार जल्दबाजी में कर देते हैं। कहा जाता है कि वह जाता है तो बता देंगे अहम गच्छामि। तो इस तरह से जल्दबाजी करते हैं बच्चे। तो आप ध्यान दीजिए, प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही लगेगी। बाकी ये 8 जो हैं बेकार हैं। अगर इनमें से आप कोई लगा देते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। अब देखिए पहला वाक्य आप देखिए, वह जाता है। तो वह जाता है सह माने वह, सह प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की लगा दिए, बन गया वाक्य सह गच्छति। दूसरा वाक्य वे दोनों जाते हैं, द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया वे दोनों जाते हैं का बन जाएगा तौ। ये देखिए तौ गच्छतः, तौ गच्छतः। ठीक, अब इनसे आप सैकड़ों वाक्य बना सकते हैं। वे दोनों जाते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों खाते हैं, वे दोनों पीते हैं। वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है, वो पानी पीता है, वह घर जाता है। इस प्रकार के वाक्य आप बनाना आसानी से सीख सकते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। अब प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है ते, ते माने वे सब। तो क्रिया हम लगा देंगे गच्छन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगा देंगे गच्छन्ति ते के साथ, तो हो जाएगा वाक्य वे सब जाते हैं का ते गच्छन्ति। अगर प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता हमने प्रयोग किया है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगानी पड़ेगी। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर काल वर्तमान काल का है तो क्रिया वर्तमान काल की, अगर वाक्य भूतकाल का है तो क्रिया भूतकाल की, अगर वाक्य भविष्य काल का है तो क्रिया भी भविष्य काल की, अगर वाक्य आपका विधिलिंग लकार का है तो क्रिया विधिलिंग लकार की, अगर आपका वाक्य लोट लकार का है तो क्रिया भी लोट लकार की लगेगी, तभी वाक्य सही होगा। अभी हम वर्तमान काल लट लकार को सीख रहे हैं। अब मध्यम पुरुष में देखते हैं गच्छस, त्वम गच्छस बनेगा वाक्य, तुम जाते हो, तुम जाते हो वाक्य बनाया, तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, इस तरह के आप वाक्य बनाना सीख सकते हैं। तुम जाते हो, तुम मीन्स तुम, तुम। अब मध्यम पुरुष एक वचन की का कर्ता हमने लिया तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी, तुम गच्छसि। ठीक, तुम दोनों जाते हो, युवाम माने तुम दोनों, तो हो जाएगा इसका वाक्य युवाम, क्या होगा युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया गच्छतः, गच्छथः, युवाम गच्छथः, ये वाक्य बन जाएगा। अब मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम माने तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो बन जाएगा यूयम गच्छत, यूयम गच्छत। अब इसी तरह उत्तम पुरुष एक वचन में अहम माने मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि। हम दोनों जाते हैं, मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ आवाम गच्छावह, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष द्विवचन। फिर है उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम, वयम माने हम सब, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी लग जाएगी, तो वयम के साथ गच्छामः, अहम गच्छामि, आवाम गच्छावह, वयम गच्छामः। इसके बाद हम आगे देखेंगे।
हम जाते हैं, हम जाते हैं, क्या बन जाएगा? अहम गच्छामि। हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छामि के बाद गच्छावः। हम सब जाते हैं, वयम गच्छामः। तो ये उत्तम पुरुष के बन गए। हम जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं। आप अगर अभ्यास करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो और तमाम सारी क्रियाओं के आप वाक्य बनाइए, उनको सीखिए। 5 वाक्य हम आपको दे रहे हैं। पहला वाक्य है वह लिखता है। वर्तमान काल के ही है 5 वाक्य, सरल वाक्य हैं। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करके इनको हल करने की कोशिश करिए। वह लिखता है। दूसरा वाक्य है बालक पढ़ता है। तीसरा वाक्य है वे दोनों जाते हैं। चौथा वाक्य तुम सब लिखते हो। 5वां वाक्य आप दोनों हंसते हो। अगर आप ये 5 वाक्य बनाना सीख लेते हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो से सीख लिया है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, नियम है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जब कारक चिन्ह पढ़ेंगे तो उसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये सब कारक पढ़ेंगे। तो उसका दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे वाक्य कहा जाए राम विद्यालय को जाता है। अभी आप इन वाक्यों की तरफ देखे हैं, राम विद्यालय, राम जाता है तो राम गच्छति हो जाएगा। लेकिन अगर कह दिया जाए राम विद्यालय को जाता है तो विद्यालय के बाद को चिन्ह आया कारक का। जिस शब्द के बाद कोई कारक चिन्ह आता है उसी शब्द में विभक्ति लगाई जाती है। तो विद्यालय के बाद को आया, को जो है कर्म कारक का चिन्ह है, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। इसके नपुंसक लिंग के रूप पुस्तक की तरह चलेगी। विद्यालयम, विद्यालय, विद्यालयान, विद्यालयम। तो रामः विद्यालयम गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति। इसी तरह से वाक्य बनेगा बालक घर को जाता है। इसको आप बनाइए। आप पुस्तकों में देखते हैं कहीं कहीं कारक चिन्ह छिपे हुए होते हैं। इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं राम विद्यालय जाता है, बालक घर जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कारक चिन्ह कहाँ छिपा हुआ है। लेकिन अधिकांशतः कारक चिन्ह छिपे हुए नहीं होते हैं। तो आपने आज इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ सीखा है आपने, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी अगली वीडियो में 20 पार्ट बनाने हैं, जिसमें आप अनुवाद के काफ़ी चरण सीखेंगे। धीरे धीरे आप छोटे छोटे वाक्यों